बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जी हाँ, सांसद पप्पू यादव पर ये लाइन एकदम फिट बैठती है, क्योंकि सांसद पप्पू यादव ने की है प्रधानमंत्री मोदी की भरपूर प्रशंसा और नीतीश कुमार के भी गुण गाए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये हुई जब पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी रेल के उद्घाटन के लिए पहुंचे तो वहां मंच पर पप्पू यादव भी शामिल थे। पप्पू यादव जाने क्या कान में खुसफुसाते हुए नजर आए और मोदी और पप्पू यादव के बीच खूब हंसी ठिठोले भी देखने को मिले। यही नहीं, मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आए। जब पप्पू यादव प्रधानमंत्री के पास पहुंचे तो जाने उनके कान में क्या खुसफुसाया कि तीनों लोग खूब मुस्कुराते हुए नजर आए। अब इसे राजनीति की आप मजबूरी कहिए या कुछ और, लेकिन देखने को तो यही मिला है कि जिस तरीके से पप्पू यादव इंडिपेंडेंट तरीके से सांसद हैं और कांग्रेस में उनकी दाल जहां ज्यादा गलती हुई नजर नहीं आ रही, तो बिहार चुनाव से पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल भी बांधे और साथ ही साथ नीतीश कुमार की भी खूब तारीफ की। उन्होंने स्टेशन मास्टर, रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों को भी धन्यवाद दिया और कहा कि ट्रेन का ये जो सपना है अब साकार हो रहा है और खुद हरी झंडी दिखाते हुए भी नजर आए। पप्पू यादव ने कहा कि जब जनता एकजुट होकर आवाज उठाती है तो हर असंभव से चीज संभव लगने लगती है। पप्पू यादव ने ये तक कहा कि जिस तरह से युवा अपने सपनों को देखकर आईएएस, आईपीएस, बिजनेसमैन और समाज सुधारक बन रहे हैं, उसी तरह से पूर्णिया की जनता भी वर्षों पहले अपना सपना देखा था। आज वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत जब हुई है तो उससे एक नई उड़ान देखने को मिलेगी। यही नहीं, सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल भी बांधे और कहा कि उनके दृढ़ निश्चय की वजह से ही बिहार का विकास हो रहा है। अब ऐसे में एक बात तो साफ है कि पप्पू यादव जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे बिहार चुनाव पर अब क्या समीकरण बैठेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत लेट हो गया है साथियों। मैं एक बार सिर्फ आग्रह करूंगा आप तमाम लोगों से कि आज पूर्णिया की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं। पूरा पूर्णिया और पूरे बिहार के लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करने का काम कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्मानित मंच और हमारे साथी और भारत सरकार के मंत्री राम मोहन नायडू जी का मैं विशेष तौर पर स्वागत करता हूं और यही आग्रह करता हूं कि इसी तरह प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार आए और बिहार आकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपया का शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया है साथियों। आज लेट हो गया है साथियों। मैं फिर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए कि इस मंच पर आए, पूर्णिया की पावन धरती पर आए, मैं फिर से इनका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्वागत संबोधन के लिए अनेक अनेक आभार माननीय। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे जो इस बिहार को बहुत ही प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार। जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें माननीय का। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, यहां उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री गिरिराज सिंह जी, श्री राम मोहन नायडू जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री सतीश चंद्र दुबे जी और श्री राजभूषण चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्रीगण श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के यहां उपस्थित माननीय मंत्रीगण श्री विजय कुमार सिन्हा जी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, जनता दल यू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी,
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, यहां उपस्थित बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण, विधान पार्षद और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, यहां उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए और उनकी बात को आप जानते हैं जितना ज्यादा उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया और अब बिहार के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत आपको करना चाहिए। हाथ लगा के कहिए कि बहुत काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूर्णिया पधारे हैं और इस पावन धरती पर मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और यहां पर तो अन्य उपस्थित हैं, उनको तो हमने किया ही है। अब इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज यहां से एक तो है बिजली, रेलवे, नगर विकास एवं बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 12 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही 4 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। खुशी की बात है कि इसमें केंद्रीय बजट से की गई घोषणाओं तथा सबसे बड़ी निवेश वाली तिरुपति थर्मल पावर परियोजना भी शामिल है। अब इस सभी लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन सभी योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसके पहले आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्णिया हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब बन गया सबके लिए, देखिए कितना फायदा होगा। यहीं पर लोग जो आएगा और यहां से भी बाहर जाएगा, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसके लिए बहुत पहले से प्रयास में था, लेकिन इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया उसके चलते ये काम पूरा हो गया। इस हवाई अड्डा के शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। अब इसके अलावे बिहार में तो सब काम कर ही दिया गया। अब पहले जो सरकार आई थी, जिसमें हम लोगों के पहले हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी और उसके पहले कुछ नहीं था। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब बहुत बुरा हाल था। और जैसे ही ये सरकार आई लगातार काम किया गया है। तो इसीलिए आप इस बात को जान लीजिए। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है। ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। आप जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना, तो सरकार बनी यही ना भाई, बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। अरे बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए। अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे, हम लोग मिल करके ही सारा काम, और कितना ज्यादा काम करवा रहे हैं। तो यहां पर तो जितना काम हुआ उतना काम हुआ और बहुत कुछ कर दिया गया है। आप जानते ही हैं कि बहुत काम किया गया है। सभी वृद्धजनों, ये जो हैं दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि जो पहले 400 रुपया थी,
उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया जाए, 1100 कर दिया गया है। अब इसमें 1,13,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है, तो हर एक तरह का बहुत काम किया गया है। और दूसरी बात है, पहले कोई हर घर बिजली थोड़ी थी, बहुत बुरा हाल था। हम लोगों ने उसको जो पूरा किया, अपने इस सरकार में ही जो शुरू किया, और उसके चलते ये काम हुआ, और उसके चलते हर घर में बिजली पहुंचा दिया गया, और उसको बहुत कम पैसे पर किया जाता था। लेकिन अब इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि अब उनको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। अब आप सब लोगों को जो घर में जितना है बिजली मुफ्त में दिया जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं। ये सब हम लोगों ने तय कर दिया है। एक एक तरह से सब काम कर दिया गया है, बहुत तरह से सब तरह से काम हो ही रहा है।